हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जहां रीजनिंग आती है, वहाँ हमें नंबर सीरीज से जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए एसएससीज एग्ज़ाम की, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यहाँ हमें एक से दो क्वेश्चन नंबर सीरीज से देखने को मिलते हैं। अगर बात करें एसएससी सीपीओ की, यहाँ हमें 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज के देखने को मिलते हैं। रेलवेज में भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। और अगर यहाँ बात करी जाए बैंक एग्ज़ाम की, जितने भी बैंक एग्ज़ाम होते हैं वहाँ इसमें नंबर सीरीज जो है वो रीजनिंग में ना आकर मैथ्स वाले पोर्शन में आती है। मैथ्स में 5 क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज से आते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं नंबर सीरीज। सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्या टाइप्स हैं नंबर सीरीज के। पहला है मिसिंग नंबर सीरीज और दूसरा है रॉन्ग नंबर सीरीज। अगर पहले टाइप की बात करें मिसिंग नंबर सीरीज, तो उसमें इस तरह से आपको एक सीरीज दे दी जाती है और एक भाग जो है, एक डिजिट आपको यहाँ मिस करके दे दिया जाता है और आपसे ये पूछते हैं। अगर बात करें रॉन्ग नंबर सीरीज की, तो रॉन्ग नंबर सीरीज में एक पूरी आपको सीरीज दी जाती है और उसमें आपको बताना होता है कि इस सीरीज में कौन सा ऐसा स्टेप है जो यहाँ पर गलत है। ठीक है, हो सकता है वो 4 हो, 9 हो, 16 हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको फाइंड करके बताना है कि कौन सा स्टेप इसमें गलत है। ठीक है, चलिए अगर इसमें बात करी जाए, अगर ये क्वेश्चन हम सोल्व करें, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है, यहाँ 15 का गैप है। ठीक है, अब एक बार फिर इनका गैप लें तो यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है और यहाँ 6 का गैप है। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ है 2, 4, 6। तो अगला स्टेप आप बता सकते हैं कि अब जो गैप होगा वो +8 का होगा। तो 15 और 8 कितना होता है 23, यानी कि अब जो यहाँ जो गैप होगा वो 23 का होगा। तो 3, 3, 6, 4, 2, 66 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, ये मैं एक बार सोल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस को, तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा 66। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ की बात की जाए तो यहाँ आप एक पैटर्न पहचान पा रहे होंगे कि ये जो है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ अगर 35 की बात करी जाए, यहाँ एक्चुअल में आना चाहिए था 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अगर हम सीरीज़ देखें तो उससे हम ये बता पाएंगे कि ये 35 की जगह हमें 36 आना चाहिए था, यानी कि यहाँ ये रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास निकल के 35। ठीक है, आई थिंक ये दो तरह की सीरीज़ जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस किस तरह से क्वेश्चन नंबर सीरीज़ में बनते हैं। ठीक है, चलिए हम टाइप्स ऑफ नंबर देख रहे हैं, संख्याओं के प्रकार, किस किस तरह की संख्याएं होती हैं। तो पहली हमारी होती है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। ये जो हमारे नॉर्मल जो संख्याएं होती है 1 से शुरू होकर के और n तक, ये हमारी होती है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी तरह की हमारी संख्याएं होती है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। इसमें कुछ नहीं होता है, बस जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें एक ये जीरो और ऐड हो जाता है। ठीक है,
अगर हम ओड नंबर की अगर बात करें, विषम संख्याओं की, तो ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17, 19 ऐसे और 100। ठीक है। अगर बात करें इवन नंबर की, सम संख्याओं की, तो ये होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ठीक है। अगली है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या है। यहाँ क्या होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो प्राइम नंबर और ओड नंबर इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है। मैं आपको थोड़ा इसमें डिफरेंस बताना चाहूँगा। अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, यानी अभाज्य संख्या, तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है, वो या तो 1 से डिविजिबल होगी या वो खुद n से डिविजिबल होगी। इन दो संख्याओं के अलावा तीसरी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिससे n डिविजिबल होगा, या फिर प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं डिविजिबल होंगी। ठीक है। कैसे, मैं इसका एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ से आप कोई भी उठा लीजिए, जैसे मैंने 17 उठा लिया, मैंने 17 उठा लिया। ठीक है। अगर बात करें 17 की, तो आप बताइए मुझे, 17 में एक का भाग भी चला जाता है और 17 में खुद 17 का भाग यानी 17 का खुद का भाग भी चला जाता है। क्या तीसरी ऐसी कोई संख्या संभव है? आप एक बार सोच के देखिए, क्या ऐसी कोई, आप मेरे को तीसरी संख्या 1 और 17 के अलावा बता दीजिए जिसमें 17 का भाग चला जाए या फिर 17 से वो डिविजिबल हो जाए। बता दीजिए, कोई है? तो आपका जवाब होगा नो। ऐसी कोई संख्या नहीं है 1 और 17 के अलावा जो 17 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है। अब मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या जो नहीं है इस सीरीज में, तो मान लेते हैं 6। तो 6 आप जानते हैं कि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है। 6 जो है 1 से और 6 खुद से, इन दो संख्या से तो डिविजिबल है ही, इसके अलावा वो 2 से और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो एक भाज्य संख्या है। 3 से भी भाग चला जाता है और 2 से भी भाग चला जाता है 6 में। लेकिन यहाँ अगर बात करें हम 17 की, तो आप 17 में देखेंगे कि 17 में या तो 1 का भाग जाता है या 17 में खुद 17 का ही भाग जाता है। तीसरी ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है जिससे 17 का भाग चला जाता हो। ठीक है। इसलिए 17 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। तो ये मेरे पास एक अभाज्य संख्या की लिस्ट है। देखिए, ये जो है आपको याद 100 तक होने ही चाहिए कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है। ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर जो है आपको याद रखनी ही है, ये मस्ट है। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन 97 तक है। ठीक है। और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सेशन लेने के साथ साथ आप इसके नोट्स भी बनाते चले, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाद में आप भूल जाएंगे इसको। तो अगर साथ साथ आप इन सब चीज़ों को कहीं नोट करते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है। चलिए, अब प्राइम नंबर पे आप कुछ क्वेश्चन कीजिए ताकि आपको और क्लियर होगा प्राइम नंबर होता क्या है, कैसे वर्क करता है सीरीज़ में, पर्टिकुलरली सीरीज़ में किस तरह से वर्क करता है प्राइम नंबर। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल हैं, अलग अलग एग्जाम्पल है और प्राइम नंबर से रिलेटेड है। देखिएगा, अगर यहाँ इस वाली सीरीज में हम बात करें तो आप पाएंगे कि यहाँ +2 का गैप है। इसमें अगर बात करें तो आप कहेंगे कि 3 का गैप है। इसमें बात करें तो आप कहेंगे 5 का गैप है। इसमें बात करें तो आप कहेंगे 7 का गैप है। इसमें बात करें तो आप कहेंगे 11 का गैप है। अगर इसमें बात करें तो आप कहेंगे 13 का गैप है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए इन संख्याओं को जो यहाँ पर गैप आए हैं।
तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है? बताइए, क्या आप कह सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है? तो क्या अगला गैप +17 होगा? तो आप कहेंगे जी। अगला जो स्टेप मैंने आपको पीछे बताया, ये देखिए, 2, 3, 5, 7, 11 और 13 के बाद 17, ठीक है? इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये जो है ना, ये आपको याद करना मस्ट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या आएगा, यहाँ हम 42 में 17 और जोड़ देंगे, तो क्या ये हमारे पास 59 आ जाएगा आंसर इसका? तो आप कहेंगे जी हाँ आ जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आई थिंक सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ जो किसी ने अगर पहले भी नंबर सीरीज पढ़ रखा होगा, तो आप अगर यहाँ लगाना चाहेंगे, तो जैसे यहाँ अगर हम गैप देखना चाहें, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ 2 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 2 का गैप आ रहा है, यहाँ 4 का गैप आ रहा है, यहाँ फिर 2 का गैप आ रहा है, यहाँ 4 का गैप आ रहा है, यहाँ 2 का गैप आ रहा है, यहाँ 4 का गैप आ रहा है। तो यहाँ कोई सीरीज़ बन नहीं रही है एक्चुअली, अगर आप देखें तो यहाँ कोई सीरीज़ बन नहीं रही है। तो क्या कर सकते हैं, देखिएगा, दूसरा अगर अल्टरनेट अगर लेना चाहें यहाँ पर, कि आप कहें कि सर मैं अल्टरनेट लेना चाहूँ, तो ये अल्टरनेट से भी नहीं बनेगा कि यहाँ +6 करें आप, फिर +6 करें, फिर +6 करें। अगर दूसरी सीरीज़ देखें, यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ फिर +6 हो रहा है, यहाँ फिर +6 हो रहा है, यहाँ +10, यानी कोई सीरीज़ बन नहीं रही है एक्चुअली। तो यहाँ क्या है एक्चुअल में, यहाँ है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपको अभाज्य संख्या की सीरीज़ याद होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसका ही यूज़ करेंगे। देखिएगा, यहाँ एक बार सीरीज़ लिख लेते हैं हम दोबारा से, अभाज्य संख्या की प्राइम नंबर की सीरीज़ लिख लेते हैं। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, क्या यही सीरीज़ थी? अब आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर +1, +1, +1, +1। तो क्या आपको समझ में आया या क्या हो रहा है? यानी जो हमारे प्राइम नंबर की जो सीरीज़ थी, उसमें +1 करते हुए एक नई सीरीज़ बना दी गई, ये हमारे सामने। तो क्या यहाँ 31 + 1 = 32 आ जाएगा? और अगर यहाँ बात करें तो 37 + 1 = 38 आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा। एक बार फिर बता देता हूँ मैं ये क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है प्राइम नंबर पर बेस। देखिएगा, यहाँ एक हमको सीरीज दी गई थी 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 30, और 2 ये खाली रखे गए थे, 2 पद खाली रखे गए थे, ठीक है? हमने क्या किया, हमने देखा कि ये प्राइम नंबर की सीरीज जो होती है, उससे सब में +1 कर रहे हैं, कि यहाँ 3, 5, 7, 11, 13 ये हमारे प्राइम नंबर की सीरीज होती है, और उसमें हम +1 कर रहे हैं, तो हमको ये सीरीज मिल रही है। तो हमने लास्ट में ये 2 का क्या किया, 31 में +1 करके 32 और 37 में +1 करके 38 लिया है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? आई थिंक प्राइम नंबर क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये आपको नोट करना ही करना है, ठीक है? ये आपको नोट करना है। ये क्या है, ये स्क्वायर नंबर है, वर्ग संख्याएं हैं।
एक का स्क्वायर एक होता है, दो का 4 होता है, तीन का 9 होता है, चार का 16 होता है, पाँच का 25 होता है, छः का 36 होता है, सात का 49 होता है। ठीक है, ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक है ये आपके 40 तक है। ये आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, स्क्वायर नंबर है, वर्ग संख्याएं हैं, इसमें मेरे ख्याल से कुछ समझाने वाला नहीं है, ये सब आपको याद रखनी है। अब देखिए इस पे बेस क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। देखिएगा स्क्वायर नंबर बेस क्वेश्चन देखिएगा कैसे कैसे आ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया 16, 25, 36, यहाँ आपको दे दिया क्वेश्चन मार्क 64, 81, 100। तो आप सीरीज देखते ही पहचान जाएंगे कि भाई ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। तो कंफर्म यहाँ पर 7 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 49 आएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा सबको। आगे चलते हैं। क्यूब नंबर, ये भी आपको नोट करना है और याद रखना है। इसको लर्न करिए, बार बार लर्न करिए, ये ऐसे ही याद नहीं होंगे। इनको या तो ऐसा करिए कि किसी पेज पर लिख करके अपने जहाँ आप पढ़ाई करते हैं उस मेज पर चिपका दीजिए, कहीं दीवार पे चिपका दीजिए। इनको बार बार देखिए, क्योंकि ये याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो इनको बार बार आपको याद करना पड़ेगा। ये भी वैसे मैं आपको 30 तक दे रहा हूँ। ठीक है, 30 तक आपको याद करने ही करने हैं। और ये सब चीज़ें स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, ये चीज़ें आपको मैथ्स में भी बहुत काम आएंगी, वहाँ भी आपको बहुत काम आएंगी ये सब चीज़ें। यही नहीं कि रीजनिंग तक ही लिमिटेड है ये चीज़ें, ये आपको मैथ्स में बहुत काम देंगी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। चलिए अब ये देखिए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या एक का स्क्वायर प्लस एक 2 होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। क्या 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 होता है? बिल्कुल होता है। 3 का स्क्वायर प्लस 3 12 होता है? जी बिल्कुल होता है। 4 का स्क्वायर प्लस 4 20 होता है? 5 का स्क्वायर प्लस 5 30 होता है? ऐसे ही 6 का स्क्वायर प्लस 6 42 होता है? 7 का स्क्वायर प्लस 7 56 होता है। तो इस तरह से ये सीरीज जो है हमने 30 तक बनाई। कैसे कि 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900, और उसमें 30 जोड़ देंगे तो हमारे पास 930 आ जाएगा। ठीक है, ये डिजिट आपको याद रखनी है। याद कैसे होंगी? प्रैक्टिस से। जितना आप क्वेश्चन करेंगे इन पर बेस, तो ये डिजिट आपके सामने आती रहेंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद होती रहेंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये क्वेश्चंस में किस तरह से आते हैं, ये मैंने आपको बता तो दिया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता है, ये होता है। ये क्वेश्चन में किस तरह से यूज होते हैं देखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है क्या, 12, 20, 30, 42, 56 और क्वेश्चन। ठीक है, 12 आपने देखा, 20 देखा, आपको लगा कि ये क्या 3 का स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है? कहा ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। फिर हमने ये देखा कि ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 है, फिर ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, फिर ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 है, ये 7 का स्क्वायर प्लस 7 है। आप पहचान जाएंगे ये जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 8 ही होगा, यानी कि 64 प्लस 8 72, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमको यूज़ लेना है।
अभी आगे हम काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी करेंगे इस पर, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है इसका, कि ये किस तरह से वर्क करता है, ये चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं, और इस पर बेस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये कुछ सीरीज इस तरह से है। जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किया, ऐसे यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस एक्स। क्यूब वाली सीरीज जो है मैं वो आपको पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है, वो आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, एक के क्यूब में एक जोड़ा हुआ है, 2 आया। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। इसी तरह 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। इसी तरह 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 64 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 68 आता है। इसी तरह 5 के क्यूब में जो 125 होता है, उसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो 130 आता है। इसी तरह 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। 216 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 222 आएगा। इसी तरह से ये 10 तक है। और ये डिजिट आप देखिए इनको बार बार, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गई है। जैसे ये इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देंगे, तो 30 देखते ही आपको 2 चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सोचना बताता हूँ कैसे होगा। 30 देखते ही आपको आपके मन में 2 चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए कि यार ये क्या 3 का क्यूब प्लस 3 हो सकता है, या फिर ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है, या फिर ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 हो सकता है, या 3 का क्यूब 27 प्लस 3 हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप अगला देखेंगे, अगला स्टेप जैसे ही देखेंगे, अगले 2 स्टेप जैसे ही देखेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ जो है ये 4 का क्यूब प्लस 4 है, ये 5 का क्यूब प्लस 5 है, ये 6 का क्यूब प्लस 6 है, और ये 7 का क्यूब प्लस 7 नहीं है। ठीक है, ये 7 का क्यूब प्लस 8 है। ये क्या है? ये 3 का क्यूब प्लस 3 है। तो ये एक सीरीज चल रही थी जो यहाँ जाकर ब्रेक हो जाती है। ये क्या है? 7 का क्यूब प्लस 8, जबकि इसको होना क्या चाहिए था? 7 का क्यूब प्लस 7 होना चाहिए था, यानी कि 350 होना चाहिए था। ये देखिए, 350 होना चाहिए था। ये क्या है? 351, यानी कि ये रॉन्ग नंबर का क्वेश्चन है। रॉन्ग नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 351। जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स है, इसी तरह एक्स क्यूब माइनस एक्स भी है। कैसे? देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा। इसी तरह 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में से अगर 3 माइनस कर देंगे 24 बचेगा। इसी तरह 4 का क्यूब 64 होता है, और उसमें से अगर 4 माइनस कर देंगे तो 60 बचेगा। इसी तरह 5 का क्यूब 1 to 5 होता है, और उसमें से अगर 5 माइनस कर देंगे तो 120 बचेगा। इसी तरह से लास्ट जो है 10 का क्यूब 1000 होता है, और उसमें से अगर 10 माइनस कर देंगे तो 990 बचेगा। ठीक है, ये भी एक सीरीज है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ एक है भी क्वेश्चन, देखिए 6 है। 6 देख के आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे कि सर 6 देख के 2 चीज़ें हो सकती है, या तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 हो सकता है, या 2 का क्यूब माइनस 2 भी हो सकता है। दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो आगे डिपेंड करता है कि आगे चीज़ें किस तरह से दी हुई हैं। आप 24 देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये तो 3 का क्यूब और माइनस 3 है। ये देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 4 का क्यूब माइनस 4 है, ये 5 का क्यूब माइनस 5 है, ये 6 का क्यूब माइनस 6 है, ये 7 का क्यूब माइनस 7 है। ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए बताइए? क्या यहाँ पे 8 का क्यूब माइनस 8 आना चाहिए? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 8 का क्यूब माइनस 8 आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? क्या 504 हो जाएगा? बिल्कुल 504 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो ये सब चीज़ें, ये जो सीरीज जो ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यू हो गई, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू हो गई, या एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यू हो गई,
तो इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम में इस तरह के। ठीक है, तो ये सब सीरीज आपको याद रखनी है। आई थिंक ये दोनों क्लियर हो गई होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपके दोनों का मिक्स है। ठीक है, देखिएगा 10, 60, 30, 120, 68, 210 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, ये आपके देखने का तरीका होगा कि 60 दिखा आपको, 30 दिखा, यहाँ 210 दिखा। 210 देखते ही आपको एक चीज़ स्ट्राइक करी कि ये तो 6 का क्यूब माइनस 6 है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है, 216 होता है, उसमें से 6 माइनस करेंगे 210 हुआ। 68, क्या ये 4 का क्यूब प्लस 4 है? बिल्कुल है। क्या ये 5 का क्यूब माइनस 5 है? बिल्कुल है। ये देखिए, क्या ये 3 का क्यूब प्लस 3 है? आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप यूँ भी कह सकते हैं कि सर आपने इसको 5 का स्क्वायर प्लस 5 क्यों नहीं लिखा? मैंने ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं पीछे से सीरीज देखता हुआ आ रहा हूँ, वहाँ मुझे क्यूब की सीरीज दिख रही है, स्क्वायर की सीरीज मुझे नहीं दिख रही है, मुझे क्यूब की सीरीज दिख रही है, इसलिए मैंने इसको क्यूब में लिखा है। ठीक है, और हमेशा सीरीज में ध्यान रखिए, पीछे से स्टार्ट करिए, जहाँ डिजिट बड़ा है उधर से स्टार्ट करिए, आपको आसानी होगी क्वेश्चन करने में। हमेशा याद रखिएगा नंबर सीरीज में, अगर पीछे से अगर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे नंबर सीरीज का तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये 4 का क्यूब में से 4 माइनस किया हुआ है और ये 2 के क्यूब में 2 जोड़ा हुआ है, तो क्या यहाँ एक अल्टरनेट सीरीज चल रही है? ये देखिए, यहाँ 2 का क्यूब प्लस 2 था, फिर 3 का क्यूब प्लस 3 हुआ, फिर 4 का क्यूब प्लस 4 हुआ। एक सीरीज क्या चल रही है? ये देखिए, यहाँ 4 का क्यूब माइनस 4 है, फिर यहाँ 5 का क्यूब माइनस 5 है, फिर यहाँ 6 का क्यूब माइनस 6 है। तो हमें क्या चाहिए? ये वाला, ये क्वेश्चन मार्क चाहिए हमें। तो देखिए, ये वाली सीरीज काम करेगी 2 क्यूब प्लस 2, फिर 3 क्यूब प्लस 3, फिर 4 क्यूब प्लस 4, और अब ये जो होगा यहाँ पर, ये क्या होगा? क्या ये 5 का क्यूब प्लस 5 होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, प्लस 5 कितना हो जाएगा? 130। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ है, एक बार फिर देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ है। देखिए, हमें इस तरह से दिया हुआ है 10, 60, 30, 120, 68, 210 क्वेश्चन मार्क। मुझे 210 देखते ही स्ट्राइक हुआ कि ये 6 का क्यूब माइनस 6 है। ठीक है, फिर मैंने देखा 68, तो मैंने इसको 4 का क्यूब प्लस 4 लिखा, इसको मैंने 5 का क्यूब माइनस 5 लिखा, इसको मैंने 3 का क्यूब प्लस 3 लिखा। ये मैं बता चुका हूँ कि इसको मैंने 5 का स्क्वायर प्लस 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पीछे से जो सीरीज़ थी वो क्यूब में बनती आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ क्यूब लिखा। फिर यहाँ 4 का क्यूब माइनस 4 हुआ, और यहाँ 2 का क्यूब प्लस 2 हुआ। यहाँ 2 सीरीज़ बन रही है, ये 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4। अगर ये देखें तो 4 क्यूब माइनस 4, 5 क्यूब माइनस 5, 6 क्यूब माइनस 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 क्यूब प्लस 4 है, तो अगला जो स्टेप होगा ये वाला, ये क्या होगा? तो कहेंगे सर ये 5 क्यूब प्लस 5 होगा, यानी कि 125 प्लस 5 इक्वल टू 130। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा।
चलिए आगे चलते हैं। ये दो चीज़ें हो रहा है, ये देखिए, जैसे आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पढ़ा, फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स पढ़ा, फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स पढ़ा, अब एक ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे एक है तो एक का क्यूब प्लस एक का स्क्वायर यानी कि 1 + 1 = 2 होता है। इसी तरह 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 8 और 4 12। इसी तरह 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये हमारे पास 36 आ गया। इस तरह से सीरीज बनी हुई है। इस तरह से है ये, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर है, 6 का क्यूब प्लस 6। इसी तरह एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो इसी तरह 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0 बचेगा। इसी तरह 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 में से अगर 4 गया तो 4 बचेगा। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अगर 27 में से 9 जाएगा तो 18 बचेगा। इसी तरह 4 का जो क्यूब है वो 64 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसी तरह 64 में से जब 16 माइनस करेंगे तो 48 बचता है हमारे पास। ठीक है, ये सीरीज आई थिंक क्लियर होगी आपको। इसी तरह से लास्ट में 10 का क्यूब 1000 होता है और अगर उसमें से 10 का स्क्वायर 100 घटा देंगे तो हमारे पास 900 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज काम करती है। ये आपको देखते रहना है, ये नंबर आपको याद होने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए इन पर बेसिक क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है ये। देखिए एक सीरीज है 12, 18, 80, 100, 252। अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये आपको 12 दिखा, यहाँ 18 दिखा, यहाँ 80 दिखा। ठीक है, यहाँ 100 दिखा, यहाँ 52 दिखा। क्या सीरीज दिख गई पूरी? देखिए 12, 18, 80, 100, 252 और क्वेश्चन मार्क। सॉरी, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 12, 18, 80, 100, 252 और क्वेश्चन मार्क। देखिए 12 जो होता है वो 2 का क्यूब यानी कि 8 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 8 और 4 कितना होता है 12। 18 की अगर बात करें तो 3 का क्यूब यानी कि 27 और में से 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अगर घटा दे तो 18 बचता है। इसी तरह अगर 80 की बात करें तो 4 का क्यूब 64 में 4 का स्क्वायर 16 अगर जोड़ दिया जाएगा तो 80 बन जाएगा। अगर 100 की बात करें तो 5 का क्यूब 125 में से अगर 5 का स्क्वायर 25 अगर घटा दिया जाएगा तो 100 बच जाएगा। अगर 252 की बात करें तो 6 के क्यूब 216 में अगर 6 का स्क्वायर 36 जोड़ दिया जाएगा तो 252 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ एक सीरीज बन रही है 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ एक तो बात क्लियर है कि 7 का क्यूब आएगा। अब बात रही प्लस माइनस की, तो देखिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस हुआ, फिर यहाँ माइनस हुआ, फिर यहाँ प्लस हुआ, फिर यहाँ माइनस हुआ, फिर यहाँ प्लस हुआ, यानी कि यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस होगा। यानी कि 7 के क्यूब में से 7 का स्क्वायर घटेगा। 7 का क्यूब कितना होता है 343 में से 7 का अगर स्क्वायर हम 49 हटा देंगे तो हमारे पास 294 बचेगा और यही हमारा आंसर है। ये देखिए ये रहा 294, यही हमारा आंसर है। तो ये सीरीज कुछ कुछ ऐसे काम करती है। आपको अगर आप पहली बार नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं, अगर आप पहली बार नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं तो अगर आपको यहाँ
अगर कुछ 30 से 40% भी अगर समझ में आ रही हैं चीज़ें तो वो सफिशियंट है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ये सब चीज़ों की तो आप आगे और चीज़ें भी समझने लगेंगे, ठीक है। आई थिंक ये दोनों सीरीज क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और क्वेश्चन किस टाइप से मिलते हैं हमको मिसिंग नंबर्स में। देखिएगा, ऐड प्रीवियस स्टेप, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पूछ लेता है ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्या है इसमें। इसमें आपको क्या होता है ना कि आपको प्रीवियस जो आपका स्टेप है ना वो जोड़ना है। देखिएगा, अगर 10 में 13 को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हमारे पास 23 आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अगर 23 में अगर 10 को जोड़ दिया जाए तो क्या यहाँ 33 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर 33 में 23 को जोड़ दिया जाए तो क्या 56 आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अगर 56 में 33 जोड़ दिया जाए तो क्या 89 आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 89 में 56 को जोड़ दो, 89 में 56 को जोड़ दो तो 145 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक। इस तरह से है ये प्रीवियस स्टेप का, कि आपको क्या करना है कि अपना जो भी स्टेप है उससे प्रीवियस वाला स्टेप जोड़ देना है। जैसे यहाँ हमने 13 में 10 को जोड़ा, पहले हमको 23 मिल गया। 23 में फिर हमने 10 को जोड़ा तो हमको 33 मिल गया। 33 में हमने 23 को जोड़ दिया तो हमको 56 मिल गया। 56 में हमने 33 को जोड़ दिया, हमको 89 मिल गया। तो लास्ट जो स्टेप होगा हम 89 को 56 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास 145 आ जाएगा, ठीक है। शायद ये क्लियर होगा सबको, प्रीवियस स्टेप को जोड़ने वाला। ऐड या सब्ट्रैक्ट नेचुरल नंबर। देखिए ये क्या है, यहाँ देखिए क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 प्लस हो रहा है, क्या यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है। क्या देखेंगे कि नेचुरल नंबर जो है, प्राकृतिक जो संख्याएं हैं 4, 5, 6, 7, 8 ये प्लस होती जा रही है। तो क्या आगे 9 प्लस होगा और यहाँ पे 10 प्लस होगा? तो देखिए अगर यहाँ प्लस 9 करें और यहाँ प्लस 10 करें तो 33 में अगर 9 जोड़ा जाए तो आप कहेंगे कि 42 आएगा। यहाँ ये गलत दिया हुआ है, ये 52 है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट जो स्टेप है वो 52 है, ठीक है। तो हमने 33 में अगर 9 ऐड कर दिया तो क्या यहाँ 42 आ जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ। अब देखिए क्रॉस चेक हो जाएगा, जब आप 42 में 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 52 आता है, यानी कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, ये हमारे पास एक सीरीज थी, हमने क्या किया, हमने इनका अंतर निकाला कितना कितना आया। तो हमने देखा कि +4, +5, +6, +7, +8, यानी कि नेचुरल नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगला स्टेप जो हमारा +9 होता और उससे अगला +10 होता। तो जब हम 33 में +9 करने गए तो हमारा आंसर आ गया 42, ठीक है। चलिए अगला है हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम नंबर। देखिए ये क्या है, यहाँ अंतर देखिएगा तो आप कहेंगे कि यहाँ अंतर है +7 का, यहाँ कितने का है, यहाँ भी +7 का है, यहाँ भी +7 का है, यहाँ भी +7 का है, यहाँ भी +7, यानी कि एक ही नंबर है +7, यही बार बार जुड़ता चला जा रहा है। तो जब हमारा ये लास्ट जो पार्ट है हम इसको निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 50 में भी +7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 57 निकल के आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। काफ़ी आसान है ये तो, कि आपको क्या करना है कि पैटर्न निकालना है। इसमें क्या होता है मिसिंग नंबर्स में, आपको पैटर्न निकालना है सीरीज़ का, कि सीरीज़ किस तरह से आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से हमको देखना पड़ता है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर +7 हो रहा है हर जगह, ठीक है। 15 + 7 22, 22 + 7 29, 29 + 7 36, 36 + 7 43। तो हमने लास्ट में क्या किया, 50 में 7 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 57 आ गया, ठीक है। चलिए ये हालांकि ये वाला
मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए। प्राइम नंबर का है, अभाज्य संख्या का है, यहाँ 2 ऐड हो रहा है, यहाँ 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 5 ऐड हो रहा है, यहाँ 7 ऐड हो रहा है, यहाँ 11 ऐड हो रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर ऐड हो रही है। तो अगली प्राइम नंबर आपको पता है 13 होती है। तो 30 में अगर हम 13 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 43 आ जाएगी। यही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर बात करें इवन नंबर की, इवन नंबर की देखिएगा क्या हो रहा है इसमें। 11 में हमने +2 ऐड किया, 13 में हमने +4 ऐड किया तो 17 आया, 17 में हमने +6 किया तो 23 आया, 23 में हमने +8 किया तो 31 आया, 31 में हमने +10 किया तो 41 आया, 41 में हमने +12 किया तो 53 आया। तो यहाँ देखिए इवन नंबर, जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है वो ऐड होते चले जा रहे हैं। शुरू में हमारा 2 ऐड हुआ, फिर हमारा 4 ऐड हुआ, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो आप जानते हैं अगला इवन नंबर क्या होगा, 14। हमको +14 करना होगा, तो 53 में हम 14 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 67। और 67 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे इवन नंबर का हमने देखा, ऐसे ही अगर हम ओड नंबर का देखें तो यहाँ देखिएगा, यहाँ कितने का इंक्रीज है, तो आप कहेंगे 1 का, यहाँ 3 का, यहाँ 5 का, यहाँ 7 का, यहाँ 9 का, यहाँ 11 का। तो अगर यहाँ हम अगर देखें तो कंसेक्यूटिव ओड नंबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं हमें, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मिल रहे हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो अगला क्या होगा, क्या आप कहेंगे कि सर ये 13 होगा, 44 एंड 30, 67। ठीक है, आई थिंक ये दो इवन नंबर और नंबर दोनों क्लियर हो गए होंगे किस तरह से सीरीज बनती है इन पर। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर नंबर की। देखिए स्क्वायर नंबर मैंने एक तो आपको पहले बताया कि कैसे बनता है, कि हमारे पास इस तरह से स्क्वायर दे देते हैं डायरेक्ट, 16, 25। यहाँ एक आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ क्या आएगा, 49। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 4 का स्क्वायर बन गया था, ये 5 का बन गया था, ये 7 का बन गया था। तो यहाँ क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 6 का बनेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ आप एक बार अंतर निकाल के देखिए तो आप कहेंगे कि सर ये +1 है, यहाँ कितना है, +4 है, यहाँ कितना है तो कहेंगे +9 है, यहाँ कितना है, +16 है, यहाँ कितना है, +25 है। तो यहाँ कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, आप कहेंगे जी बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ 1 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो जो अगला जो होगा ना वो 6 का स्क्वायर होगा, जो कितना होता है, 36। अगला जो अंतर होगा वो 6 का स्क्वायर बनेगा, जो कितना होता है, 36 होता है। तो 56 और 36 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 92। तो इसका जो है हमारा आंसर निकल के आएगा 92 आंसर। ठीक है, समझ में आई चीज़ें कैसे हो रही हैं। चलिए अगली अगर बात करें हम ऐसे क्यूब नंबर की, तो एक क्यूब नंबर पे तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि डिजिट का सीधा क्यूब नंबर देके आपसे पूछ लेता है कि इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, एक इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है डिफरेंस पे। ये सब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी डिफरेंस पे क्वेश्चन कर रहे हैं सारे। यहाँ आप कहेंगे कि सर +1 का डिफरेंस है, यहाँ कहेंगे कि +8 का है, यहाँ कितने का हो रहा है, यहाँ +27 का हो रहा है, और यहाँ कितने का हो रहा है, यहाँ हो रहा है आपका 64 का। तो यहाँ भी एक तरह का पैटर्न बन रहा है। आप कहेंगे किस तरह से, कि ये क्या है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो जो अगला जो अंतर होगा वो 5 का क्यूब होगा, जो कितना होता है, 125। कितना होता है, 125। तो यहाँ क्या आ जाएगा,
तो यहाँ हम कहेंगे कि सीधा सीधा 103 में 125 ऐड कर दो, 228, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्यूब नंबर स्क्वायर नंबर पे इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई थिंक ये दोनों चारों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इवन नंबर किस तरह से आता है, ऑड नंबर किस तरह से आता है, स्क्वायर किस तरह से आता है, क्यूब किस तरह से। अभी आप चीज़ें समझने की तरफ ध्यान दीजिए। अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये दो और है, मल्टीपल बेस और टेबल बेस। देखिएगा कैसे, अगर 12 और 18 की बात करें तो आप कहेंगे सर +6 का अंतर है। 18-30 की बात करें तो कहेंगे कि +12 का अंतर है। 30-48 की बात करेंगे तो +18 का अंतर है। 48 और 72 की बात करेंगे तो +24 का अंतर है। और 72 और 102 की बात करेंगे तो +30 का अंतर है। क्या है यार, 6 का टेबल बन रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 5 30। तो आप कहेंगे 6 का टेबल बन रहा है, तो अगला जो अंतर होगा वो +36 का होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 102 + 36 = 138। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से टेबल बेस होता है। अब एक मल्टीपल बेस हो रहा है, इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ अंतर देखिएगा क्या है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ +2 का अंतर है। यहाँ अंतर कितना है, यहाँ +4 का अंतर है। यहाँ अंतर कितना है, यहाँ +8 का अंतर है। यहाँ अंतर कितना है, यहाँ +16 का अंतर है। और यहाँ अंतर है +32 का। ठीक है, तो यहाँ जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप कहेंगे कि जो अगला डिफरेंस होगा इन दोनों संख्याओं के बीच में, वो भी जब हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 64। तो यहाँ यानी कि 87 और +64 151 इसका आंसर हो जाए। ठीक है, समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आया होगा। कुछ नहीं तो ये लगा लीजिए कि अगर कोई पहली बार भी अगर पढ़ रहा होगा तो उसको 30 से 35% समझ में आई होगी चीज़ें, जो कि काफ़ी है बिगिनर के लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी चीज़ें उतनी ही क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और ये अभी जो है ये हमने नंबर सीरीज का पार्ट 1 किया है, नंबर सीरीज पार्ट 1 है ये। ठीक है, और यहाँ हमने ये लगा लीजिए आज के सेशन में हमारी लगभग 85% थ्योरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, लगभग। तो थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन और बचता है, तो अगला जो सेशन होगा नंबर सीरीज पे, जो अगला सेशन होगा पार्ट 2 होगा, उसमें हम वो 15% बची हुई थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका दिमाग चलना शुरू होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।